सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा की हजारों साल की गुलामी के बाद तुमने आजादी पाई थी, लेकिन फ्रीडम के नाम पर आज तुमने गंदे रिलेशंस के चक्रों में पड़ ऐरे गहरे दो कोड़ी के लड़कों की गुलाम बन गई, जिसने ना सिर्फ तुम्हारी आजादी छीनी, तुम्हारी इज्जत छीनी, तुम्हारा करियर छीना, बल्कि जिंदगी के जिस मुकाम को हासिल करने तुम घर से निकली थी उससे भटकाकर तुम्हें बस शरीर तक सीमित कर दिया और यूज एंड थ्रो करके तुम्हें जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया। हमने गुलाम बना लिया खुद को इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, जिसने ना सिर्फ तुम्हारा टाइम खराब किया बल्कि तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दिया। इतनी नंगी गंदी वीडियो, अश्लील रीलें चल रही हैं आज सोशल मीडिया पर, देखकर बेशर्मी को भी शर्म आ जाए। घर का एक छोटे बच्चे से लेकर 70 साल तक का बुजुर्गों का दिमाग अश्लील कर दिया और तुम्हारे लिए एक ऐसा माहौल बना दिया, तुम्हें सब गंदी नजरों से देखने लगे। एक भावनाओं से भरे इंसान नहीं बल्कि एक गठीले शरीर और बदन के रूप में तुम्हें देखने लगे। आज हालत यह है कि मौका मिलते ही कोई आदमी तुम्हें अप्रोच करना शुरू कर देता है जिससे तुम्हारे खिलाफ क्राइम बढ़े। आज देश के जवान बच्चे 3 तरह के नशों में डूबते हुए चले जा रहे हैं। नंबर 1, मोबाइल का नशा, जिसके कारण आज 30% से ज्यादा बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, 20 से 30% छोटे बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हैं, 14% बच्चे एंजाइटी का शिकार हैं। आज हमारे देश के युवा सेक्स के नशे में डूब गए हैं। आज 10 साल से कम उम्र के 70% लड़के अपनी कम एज में ही पॉर्न वीडियो, सेक्स वीडियोस देख चुके होते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में इस समय 6 में से 1 व्यक्ति इनफर्टाइल है। जो लोग कहते हैं कि शादी से पहले बॉयफ्रेंड बनाने अच्छी बात है, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने बहुत शानदार बात है, क्या वो अपनी बेटी के लिए भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या वो अपनी बहन को कॉलेज और स्कूल छोड़ते हुए ये कहते हैं कि बहन स्कूल में और कॉलेज में जाकर जितना हो सके तुम रिलेशनशिप्स बनाना और बॉयफ्रेंड बनाना, पढ़ाई वढ़ाई बाद में देखेंगे? क्या एक पति अपनी बीवी को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने की इजाजत देता है? तो सोचकर देखिए कि किस तरह के दोगलेपन और फ्रीडम के नाम पर हम बहकते हुए चले जा रहे हैं। ड्रग्स के नशे में आज युवा डूबता हुआ जा रहा है। 2022 की भारत सरकार के एक एफिडेविट के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, देश के 10 से 17 साल तक के 1 करोड़ 59 लाख बच्चे किसी ना किसी तरह का नशा कर रहे हैं और नशा करने में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। आज देश की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं, 50 लाख से ज्यादा महिलाएं गांजा फूकती हैं और 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अफीम का नशा करती हैं। एक साड़ी पहनी हुई औरत को सिगरेट पीते हुए दिखाकर सिगरेट कंपनी ने हमारे देश में सिगरेट को यह कहकर बेचना शुरू कर दिया कि सिगरेट पीना स्टेटस सिंबल है और उसका इफेक्ट यह दिख रहा है कि आज हमारी कॉलेज जाने वाली लड़की या स्कूल जाने वाली लड़की बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर बहुत खुशी से अपने पर्स से सिगरेट निकालकर और ऐसे कश लगाती है जैसे उसका स्टेटस बढ़ रहा है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि उस सिगरेट का एक कश जो उसके अंदर 6000 तरह के केमिकल्स हैं, वो सीधा आपकी ओवरीज पर अटैक करता है, जिसके कारण आपके जो एग्स हैं ओवरीज के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए आज आईवीएफ सेंटर्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर, जो पहले बड़े शहरों में होते थे, आज छोटे शहरों तक पहुंच गए। अगर आप बीड़ी सिगरेट नहीं, हुक्का नहीं पीती, अगर आपका पति, भाई या बाप या दोस्त या सहेली बीड़ी सिगरेट हुक्का पीती है, उसके धुएं से, पैसिव स्मोकिंग से भी आपको उतना ही खतरा है जितना आपके खुद के बीड़ी सिगरेट पीने से खतरा है। इसीलिए आज जनी खनी लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की बीमारी है, इर्रेगुलर पीरियड्स, डिसमेनोरिया, पेनफुल पीरियड्स, फाइब्रॉइड्स की समस्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग जो सारा दिन ये केमिकल्स यूज करती हैं, आप लड़कियों के दिमाग में भरा कंपनियों वालों ने कि गोरा दिखना ही असली आजादी है, गोरे दिखने से ही आपको अट्रैक्शन होगी, लोग आपको देखेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। उसके चलते हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस इन कंपनी वालों ने किया। लेकिन क्या आप जानती हैं कि उनके अंदर इतने खतरनाक केमिकल्स हैं जो ना केवल आपकी स्किन के लिए खतरनाक हैं बल्कि स्किन से एब्जॉर्ब होकर जब आपके खून में वो पहुंचते हैं तो कई तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपके अंदर आज हो रहे हैं, जिसका ठीकरा हम डाइट पर फोड़ देते हैं। डाइट तो हमारी ठीक रही ही नहीं। एक तो हमने आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेना बंद कर दी, उधर से कंपनी वालों ने हमें गर्भ निरोधक गोलियां बेचनी शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 या 20 सालों में जितनी सेल, जितनी गर्भ निरोधक गोलियों की बढ़ी है, आप सोचिए कि उसका सीधा साइड इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर हो रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ ट्रेंड के नाम पर खुद को बर्बाद करते हुए चले जा
रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि जिस दिन हमने घर से बाहर पहला कदम रखा था तो हम कुछ बनने के लिए निकली थी, बिगड़ने के लिए नहीं निकली थी। आज स्कूल और कॉलेजों में जिससे भी बात कर लो, चाहे वो गनमैन हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, अकाउंटेंट हो, वो ये कहेगा डॉक्टर साहब, भाई साहब पूछो मत, माहौल बहुत खराब हो गया है। ये माहौल बनाने वाले कौन हैं? पहले हमें इस प्रेशर में डाला गया कि आप लोग ये कीजिए, यही असली फ्रीडम है। फिर जब आप लोग इस गंदी आदतों में पड़ गए तो वही स्टेट का, वही सोसाइटी का, वही डिस्ट्रिक्ट का माहौल बनता चला गया और उस माहौल को ना सिर्फ आप लोग कंज्यूम करके बिगड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि छोटे बच्चे, वो छोटी लड़कियां जो कल जवान होने वाली हैं, वो भी तुम्हारी तरफ देख रही हैं कि अगर हमारे बड़े ऐसा कर रहे हैं तो शायद यही सही होगा। तो तुम्हारे ऊपर ना सिर्फ खुद को सुधारने की और आगे बढ़ने की जिम्मेवारी है, बल्कि जो बच्चा, जो लड़की तुम्हारे घर में पल रही है, तुम्हारे ऊपर उसकी भी जिम्मेवारी है। तो अब भी समय है, सुधर जाओ, अदरवाइज एक ऐसा दिन आएगा जब ये सुनामी, ये गंदगी, ये अश्लीलता, ये घटियापन, ये दोगलापन तुम्हें लेकर डूबता चला जाएगा और तुम लोग सिर्फ झूठी फ्रीडम का झंडा उठाए घूमती रह जाओगी और जिंदा लाश बनकर रह जाओगी। एजुकेशन सिर्फ डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, आर्किटेक्ट बन जाना, जज बन जाना और अपनी चरित्र की हत्या अगर आपने कर ली, अगर उस जज के अंदर बैठा हुआ इंसान एक अच्छा इंसान नहीं है, उस डॉक्टर के अंदर बैठा हुआ इंसान एक अच्छा इंसान नहीं है, तो व्यर्थ है उसके स्कूल की पढ़ाई, व्यर्थ है उसके कॉलेज की पढ़ाई और व्यर्थ है ऐसे माँ बाप की मेहनत कि बच्चा बड़ा होकर ऐसी नशे करने लगे या ऐसी आदतों में पड़ जाए। पहले हम लोगों से वेद छीने गए, उसके बाद जब तुम्हारे हाथ में शिक्षा के नाम पर ये किताबें पकड़ाई गई, अब ये किताबें छीनने का तुम्हारे हाथ से काम हो रहा है। लेकिन आज वही साइंस उन वेदों को ठीक ठहरा रही है। पहले तुम्हें बताया गया कि नींबू, नमक और हल्दी और नीम और जो कोयला है उससे तुम अपने दांतों को साफ बिल्कुल मत करो, ये सेहत के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। उन्हीं कंपनी वालों ने आज तुम्हारे टूथपेस्ट में चारकोल, कोयला, नीम, नमक और सब डालकर तुम्हें बेचना शुरू कर दिया। ये होती है असली पागल बनाने की परंपरा। आपको यहां से बताया है, कितनी बच्चियां उसको फॉलो करेंगी? हैंड रेज कीजिए, दिखाएं जरा। तो ये होता है बदलाव की जब एक फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जब इस बात को समझ ले और उन बच्चों तक समझाने का प्रयास करे तो उस प्रयास में वो एक दिन जरूर सफल होंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखौली अड्डा का, जिन्होंने ये मौका दिया, मुझे भी यहाँ पर बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं इस स्टेज पर आकर आप सबको संबोधित कर सकूं। तो एक बार मेरे साथ आप भारत माँ की जय का नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।